प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा से। पूर्व के व्याख्यान में हमने मुद्रास्फीति की विभिन्न कारणों में परिस्थितियों के अनुसार मुद्रास्फीति और गति के आधार पर मुद्रास्फीति का अध्ययन किया। आज उसी कड़ी में हम मुद्रास्फीति का आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आर्थिक स्थितियों के आधार पर या गतिविधियों के आधार पर विभिन्न स्थितियों में मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करेंगे। वास्तव में मुद्रास्फीति का आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। प्रारंभिक स्थिति में तो आर्थिक प्रगति तथा रोजगार के अवसर के मार्ग प्रशस्त होते हैं, परंतु मुद्रा प्रसार की व्यापकता एवं तीव्रता बढ़ने पर आर्थिक गतिविधियों पर कुठाराघात होने लगता है। विकास की गति कुंठित, रोजगार के अवसरों में कमी, मध्यम वर्ग की कठिनाई तथा उपभोक्ताओं की जीविका मुश्किल हो जाती है। सामाजिक न्याय की ओर उपेक्षा होती है और आर्थिक असमानता में वृद्धि से वर्ग संघर्ष बढ़ जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति समाज के विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न नियोक्ताओं और समाज पर और उपभोक्ताओं पर आदि पर अनेक प्रकार से प्रभाव डालती है। उसके अंतर्गत फर्स्ट है विनियोक्ताओं पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था में पूंजी तथा साधनों को उत्पादन कार्यों में विनियोग करने वाले विनियोक्ता दो प्रकार के होते हैं। एक है निश्चित आय वाले विनियोक्ता। ये वे विनियोक्ता होते हैं जिनको अपने विनियोगों पर निश्चित दर से ब्याज या लाभ मिलता है। ऐसे विनियोक्ता सामान्यतः ऋणदाता तथा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं और उन्हें मुद्रा प्रसार से हानि होती है, क्योंकि उनकी आय में मूल्यों की वृद्धि के अनुसार वृद्धि नहीं होने से उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है। अतः मुद्रा प्रसार के समय ऐसे विनियोगों की बाजार कीमत अपेक्षाकृत घट जाती है और निश्चित आय वाले विनियोगों में कमी होती है। दूसरा है परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता। ये वे विनियोक्ता होते हैं जिनकी आय व्यापार और उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। मुद्रास्फीति के समय व्यापार और उत्पादन में वृद्धि से काफ़ी लाभ होता है। अतः इस श्रेणी में विनियोक्ताओं जिसमें साधारण पूंजी, अंशधारी या साहसी होते हैं, उन्हें खूब लाभ प्राप्त होता है। वे ऐसे विनियोगों में अधिकाधिक विनियोग बढ़ाते हैं और दूसरे विनियोक्ता भी ऐसे विनियोगों में प्रेरित होते हैं। दूसरा कारण है या दूसरा प्रभाव उत्पादन तथा उद्योगों की प्रगति पर पड़ता है। मुद्रास्फीति के समय लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है, परंतु वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों से उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। वे अधिकाधिक लाभ कमाने की इच्छा से नए नए उद्योग एवं व्यवसाय भी चालू कर उत्पादन और बढ़ाते हैं। इस प्रकार औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट है व्यापारी वर्ग को लाभ एवं व्यापार का विकास। ऊंचे मूल्यों में ही व्यापारी का लाभ निहित होता है, क्योंकि प्रत्येक उत्पादक यह अपेक्षा रखता है कि उसे उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य अधिकाधिक प्राप्त हो और अधिकाधिक लाभ हो। यह अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। बाजार में वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग से कम होने की दृष्टि में या कम होने की स्थिति में बाजार विक्रेता बाजार बन जाता है। इसका मतलब क्या है? जहां हम ये कहते हैं कि उपभोक्ता बाजार का सम्राट होता है, उसके स्थान पर बाजार का सम्राट विक्रेता बन जाता है और सेलर्स मार्केट बन जाता है। यहाँ तक कि ऊंचे लाभ के लिए कारण काला बाजार को प्रोत्साहन मिलता है, जिसमें लाभ की मात्रा चरम सीमा पर पहुँचती है। ऊंचे मूल्यों से आंतरिक बाजार का ही विकास नहीं होता, वरन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ जाता है।
और ऊंचे मूल्यों के कारण विदेशों में भी लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से निर्यात बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट है कृषकों को लाभ व कृषि का विकास। लोगों के पास मौद्रिक आय बढ़ने से उपभोक्ताओं और वस्तुओं का उपभोग बढ़ता है। औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए कृषिगत कच्चे माल की मांग भी बढ़ जाती है और इस प्रकार कृषकों को ऊंचे मूल्यों से लाभ प्राप्त होता है और वे उत्पादन बढ़ाकर कृषि का विकास करते हैं। नेक्स्ट है श्रमिकों एवं रोजगार पर प्रभाव। ऊंचे मूल्यों के समय उद्योग, व्यापार, कृषि तथा परिवहन आदि सभी का विकास होता है, जिसके कारण रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। श्रमिकों की मांग एवं रोजगार बढ़ता है और मांग बढ़ने के कारण श्रमिकों की मोलभाव करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है, जिससे कि मजदूरों की मजदूरी में भी वृद्धि होती है। परंतु यह बात मुख्य रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि जब श्रमिक अपनी बढ़ी हुई मोल भाव करने की क्षमता का लाभ उठाने के लिए संगठित होते हैं, औद्योगिक अशांति फैलाते हैं, फिर भी उन्हें मजदूरी के मूल्यों में के अनुसार वृद्धि कराने में सफलता न मिलने से उपभोक्ता के रूप में भारी क्षति उठानी पड़ जाती है। नेक्स्ट है यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास। जब मुद्रा बाजार के कारण उत्पादन, व्यापार तथा श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होती है तो परिवहन एवं संचार व्यवस्था का भी विकास होता है। इस क्षेत्र में पूंजी विनियोग बढ़ता है तथा लाभ कमाने की चेष्टा भी की जाती है। नेक्स्ट है सामान्य जनता एवं उपभोक्ता पर प्रभाव। उपभोक्ता के रूप में सभी वर्गों को, चाहे वे उत्पादक हो, व्यापारी हो, कृषक हो या मजदूर हो अथवा पूंजीपति ही क्यों न हो, सभी को हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि सभी वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है और सामान्य जनता के उपभोग की सभी वस्तुएं महंगी हो जाती है। अतः मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी से उपभोग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता परिवर्तनशील आय वाले होने के कारण उन्हें अत्यधिक श्रमिक क्षति होती है, जबकि स्थिर आय वाले उपभोक्ताओं का उपभोग स्तर नीचे गिर जाता है और उनका जीवन स्तर कष्टमय होने लगता है। नेक्स्ट है ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को क्षति। ऋणी को ऋण तथा ब्याज चुकाने में सरलता रहती है, साथ ही साथ वास्तविक भुगतान का दबाव भी कम पड़ता है, क्योंकि जब ऋण लिया गया था तब क्रय शक्ति अधिक थी, पर अब मूल्यों में वृद्धि से क्रय शक्ति कम हो जाती है, अर्थात भुगतान वापसी पर कम क्रय शक्ति चुकानी पड़ती है, जबकि ऋणदाता को इस दृष्टि से हानि होती है। नेक्स्ट है बैंकिंग व्यवस्था का विकास। मुद्रास्फीति के समय ऊंचे लाभ मिलने के कारण पूंजी विनियोग एवं व्यापार का विकास होता है। बैंक ऐसे समय में साख निर्माण, पूंजी निर्माण या पूंजी विनियोग एवं व्यापारिक गतिविधियों से लाभ उठाते हैं और उनका विकास भी अंततोगत्वा तीव्र होता है। ब्याज की बढ़ती दरें जब जमा और उधार दोनों में सापेक्षिक लाभ प्राप्त होने लगता है। नेक्स्ट है सरकार पर प्रभाव। मुद्रास्फीति काल में सरकार पर भार अत्यधिक बढ़ जाता है। सरकार को अपने विभिन्न कार्यों पर ऊंचे मूल्यों के कारण अधिक खर्च करना पड़ता है। कर्मचारी अधिक वेतन की मांग करते हैं और सरकार करों से आय बढ़ाने के लिए नए कर और पुराने करों की दर में वृद्धि करने लगती है, जिससे कि जन असंतोष बढ़ता है। ऐसी स्थिति में चारों तरफ उपभोक्ताओं का असंतोष सरकार के लिए एक समस्या बन जाता है। मूल्य स्थायित्व के लिए सरकार को आर्थिक नियंत्रण लगाने पड़ते हैं, जिससे कि अत्यधिक कठिनाई होती है। देश की जनता का मुद्रा में विश्वास जमाने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है अन्य आर्थिक प्रभाव, उसमें है आय में वृद्धि। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में यथा उत्पादन, व्यापार एवं रोजगार में वृद्धि होने से लोगों की आय बढ़ जाती है
और अधिकाधिक मौद्रिक आय बढ़ाने की चेष्टा की जाती है। आर्थिक विषमता में वृद्धि। मुद्रास्फीति में ऊंचे मूल्यों का अधिकतर लाभ धनिकों की जेब में जाता है और निर्धन को लाभ कम प्राप्त होता है। इससे धन का असमान वितरण बढ़ जाता है। आर्थिक संपन्नता एवं गतिशीलता। उद्योग एवं व्यापार में वृद्धि व रोजगार अवसरों के विस्तार से आय बढ़ती है और नए नए उद्योग व्यवसायों से अधिक संपन्नता एवं क्रय शक्ति में गतिशीलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है नकद बचतों को हतोत्साहन। मूल्यों में वृद्धि बचतों की क्रय शक्ति में कमी लाती है तथा निश्चित आय होने पर ऊंचे मूल्यों से उपभोग पर व्यय बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही कारणों से बचत कम होती है। नेक्स्ट है वास्तविक संपत्ति में विनियोग बढ़ता है। वास्तव में लोग वस्तुओं को संग्रह करते हैं, मुद्रा को नहीं। देश में मुद्रास्फीति के कारण लोग जमीन जायदाद व वस्तुओं में धन लगाते हैं, बैंकों में जमा नहीं करवाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार के कारण जनता का नैतिक पतन होता है या हम ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति के नैतिक परिणाम या प्रभाव निम्न है। प्रभाव के अंतर्गत मुद्रा प्रसार के कारण जनता का नैतिक पतन होता है। ऊंचे मूल्यों से अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से उत्पादक व व्यापारी अनैतिक कार्य करने लगते हैं, जैसे कि वस्तुओं की किस्म में कमी करना, निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य लेना, मुनाफाखोरी या मिलावट करना आदि स्थितियां नैतिक पतन की प्रवृत्ति लाती है। साथ ही साथ सरकारी अधिकारियों में भी नियंत्रणों को लागू करने में रिश्वत एवं घूसखोरी को प्रोत्साहन मिलता है और निर्धन वर्ग अपनी जीविकोपार्जन हेतु असमर्थ होने से चोरी और डकैती करता है और ऐसी हिम्मत नहीं हो पाती है तो मनोवैज्ञानिक ऐसी प्रवृत्तियां जो समाज में कुरीतियां हैं को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार नैतिक दृष्टि से मुद्रा प्रसार सबसे अधिक घातक माना गया है।